बच्चों 1 फरवरी 2024 को प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि कुल 8 गेंदें दी हुई थी, यानी 8 बॉल्स दिया हुआ था, एक थैला में भरा हुआ है। और उस थैला में टोटल हम लोग 4 गेंद रैंडमली निकाल लेते हैं। रैंडमली निकालने पर हम लोगों को पता चलता है, यानी कि जो कि गिवन है, दिया हुआ है, और निकालने पर हम लोगों को पता चलता है कि 2 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल उसमें था। बाकी 4 के बारे में हमको कोई पता नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। तो यानी कि इसमें, इस क्वेश्चन में यही चीज को लिखा हुआ है। और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इसमें, द प्रोबेबिलिटी दैट बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल, यानी कि उस पहले वाले बैग में 4 बॉल व्हाइट की होगी और 4 बॉल ब्लैक की होगी। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो चलिए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा कि हम लोगों का दिया हुआ है एक थैला है। मान लेते हैं कि ये थैला है, इसमें टोटल 8 बॉल्स है। ठीक है, कितने बॉल्स है? 8 बॉल्स, जिसमें से गिवन है, हमारा दिया हुआ है कि इसमें जो है 2 गेंद, यानी कि 2 गेंद, 2 बॉल जो है वो व्हाइट का है, यानी कि 2 बॉल व्हाइट का है। हम लोग निकालने से हम लोगों को पता चल गया। निकाले जब 4 गेंद, 4 बॉल जब निकाले इसमें से, तो इसमें आ गया 2 वाइट बॉल। इसका मतलब ये है कि 2 वाइट बॉल इसमें अवेलेबल रहा होगा। चलिए, और 2 जो है ब्लैक बॉल, तो 2 ब्लैक बॉल को हम लोग किसी और कलर से दिखा देते हैं, 2 ब्लैक बॉल, यानी कि इसमें निकला। तो यानी कि 2 ब्लैक बॉल ये हमारा गिवन है। तो इसमें जो पूछ रहा है, ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि जरा सा मिस्टेक के कारण, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर सोच लेते कि 2 जो गेंद निकल गया उसके बाद 4 बचा, उस 4 में से हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ऐसा नहीं है। इसमें निकालना है टोटल 8 में से, यानी कि पूरे में आधा जो है व्हाइट होगा और आधा ब्लैक होगा। तो इस पूरे का प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना होगा, जिसमें हमारा गिवन दे दिया है, गिवन दे दिया है, गिवन कि 2 वाइट और 2 ब्लैक बॉल इसमें ऑलरेडी मौजूद है। प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है, प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है बैग कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल। ठीक है, और डिवाइडेड बाई, कंडीशन इसमें लगा हुआ है, गिवन दिया हुआ था कि 2 वाइट पहले से अवेलेबल है और 2 ब्लैक पहले से अवेलेबल है। हमारा इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना था। तो इसको हम लोगों को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो आइए समझते हैं कंडीशन को अच्छे ढंग से। इसमें हमारा जो दिया हुआ है उसके हिसाब से, अगर मान लीजिए कि 2 गेंद व्हाइट है, 2 गेंद ब्लैक है, तो 2 पहले से दिया हुआ है, तो 2 गेंद मान लेते हैं कि व्हाइट इसमें है अवेलेबल, जो कि निकला। तो बचा हुआ ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा? 6, है ना? और उसके बाद ये पहला केस नंबर 1 हो गया। केस 2, केस 2 में हमारा आ गया कि व्हाइट अगर मान लीजिए 3 है, तो ब्लैक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी तरह से केस 3, केस 3 हमारा हो जाता है कि अगर 4 गेंद हमारा व्हाइट होगा, तो 4 गेंद हमारा क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। केस 4, केस 4 में क्या हो जाएगा हमारा? अगर 5 गेंद रहता है व्हाइट, तो 3 गेंद हमारा ब्लैक हो जाएगा। उसी तरह से केस 5, पांचवा जो केस है वो हो जाएगा हमारा, अगर 6 गेंद व्हाइट है तो 2 ब्लैक हो जाएगा। बस इतने ही तरीके का हमारा केस हो सकता है। ये अगर गिवन दिया हुआ है कि 2 गेंद तो होना ही होना है, व्हाइट भी 2 गेंद होना ही होना है, ब्लैक भी, तो हमारा इतना ही केस बन रहा है। तो इस केस में हमारा आधा आधा, यानी 4-4 ब्लैक एंड व्हाइट होने का क्या संभावना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4-4 होने का क्या संभावना है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4-4 आने का क्या संभावना है इस केसेस में से? तो हमारा है, टोटल केसेस है 5, तो बटा में लिख देंगे 5, है ना? और टोटल केसेस हमारा 5, बटा में लिख दिया 5, उसमें से 4-4 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पर हो गया 1।
अब इस 1 में से हमारा एक एक प्रोबेबिलिटी, इसमें से कोई भी केस हो सकता है, इसमें से ये वाला भी केस हो सकता है, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो चलिए हम लोग इसको यहां से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉल्स व्हाइट एंड 6 बॉल्स ब्लैक, है ना। तो चलिए इसमें हम लोग दो में से हम लोगों को दो और कितना चूज करना है, दो और दो चूज करना है। तो हम लोग चूज करेंगे दो में से दो चूज कर लिए गुना 6 में से दो चूज कर लिए। तो ये हमारा क्या आ जा रहा है, दो ब्लैक एंड दो व्हाइट, ये वाला केस हो सकता है। दूसरा नंबर केस है 3C2 इंटू 6C2 हो जाएगा हमारा। तीसरा नंबर केस है हमारा 4C2 इंटू 4C2, इसमें तो दिया हुआ था हमारा दो दो है ना। उसके बाद हमारा 5C2 इंटू 3C2, ठीक है। और लास्ट केस हमारा बन रहा है 6C2 इंटू 2C2। तो ये हमारा टोटल केसेस बन रहा है। हाँ चलिए, तो अब आगे हम लोग करते हैं। हम लोगों को निकालना है इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल। तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो वो चलिए हम लोग यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। इतना बराबर, है ना, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं। तो इतना बराबर हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल। तो ये हमारा कंडीशन है व्हाइट एंड ब्लैक का। तो हमारा लिख दिए 4C2 इंटू 4C2 और डिवाइडेड बाई ये 1/5 जो है। अब ये हम लोग कितने गेंदे में से सेलेक्ट किए हैं, तो 8 में से हम लोग 4 गेंद सेलेक्ट किए हैं, 8C4। ये हमारा हो गया किसका, जब हम लोग 4-4 सेलेक्ट कर रहे हैं तब का। 4-4 जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो 4C2 और 8 में से हम लोग 4 चुने, 4 के बारे में बताएं तब का। अब बचा हुआ कितना केसेस है, उस सभी केसेस को हम लोग नीचे लिख देंगे, है ना। तो चलिए पहला नंबर है 2C2 इंटू, अच्छा इसको 1/5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कंडीशनल है। तो 1/5 इंटू, और ये 2 सेलेक्ट करने का तरीका हो गया, डिवाइडेड बाई 2C2 इंटू 6C2 डिवाइडेड बाई, यहां पर भी 8C4 आ जाएगा, और इंटू 1/5, ऐसा कंडीशन कितना है 2-6 वाला, तो ये 1/5 ही है। प्लस उसी तरीके से हम लोग इसको भी हम लोग यहां पर करेंगे, लिखेंगे 1/5 इंटू 3C2 इंटू 6C2 डिवाइडेड बाई 8C4 प्लस डॉट 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 डॉट, सभी में ऐसे ही लिख देंगे, सारा केसेस को हम लोग ऐड कर लेंगे। बस इसी का हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 8C4 और 8C4 सारे जगह का हमारा कट जाएगा, और 5 5 5 सारे जगह का हमारा कट जाएगा। तो बराबर में हमारा आएगा क्या, तो हमारा आ जाएगा 4C2 इंटू 4C2। 4C2 का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, और 2 कट गया, 2 बच गया, 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया, इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। चलिए इसका वैल्यू हमारा आ गया 1, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 से तो 4 कट गया, 2 से यहाँ 3, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 15। पहले नंबर का आ गया 15, और इसमें चलिए देख लेते हैं, इसका आ गया 3 और इसका आ गया 4C2, अच्छा यहाँ 5 हो जाएगा, सॉरी 5C2, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 4, 3 से तो 3 कट गया, बटा में 2, तो यहाँ 2, 5 दूनी 10, 10 या 30, यहाँ पे आ गया 30, ठीक है। यहाँ पर 4C2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखिए निकाले हैं, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6 गुना 6 बराबर 36 आ गया। और यहाँ पर आ गया 5C2 और 3C2, इसका भी वैल्यू आ गया 30, और इसका वैल्यू हमारा आ गया 2C2 का वैल्यू 1, और 6C2 का वैल्यू हमारा कितना आया था 15, तो ये आ गया बराबर 15। तो 15 यहाँ पर देखिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम्म, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया बटा में, यहाँ पर हो गया 1 इंटू 15, तो 15 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया 30, प्लस यहाँ पे आ गया 36, प्लस 30 प्लस 15, है ना, इतना ही आ गया। अब यहाँ पर आ गया, ऊपर में आ गया 6 छक 36, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 15 15 30, 30 या 90, 9 10 11 12 126। अब इन्हीं दोनों को काटना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको काट लेते हैं।
4 से काट ले, 4 से क्यों काटे, 4 से 6 से काट लेते हैं, 6 छक 36 और 6 दूनी 12, 6 का 6 और 3 दूनी 6 और 3 सते 21 बराबर हमारा आ जा रहा है 2/7। इसमें ध्यान देने वाला बात ये है, 2/7 तो आ गया हमारा। इसमें बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं। तो इसमें कहना क्या चाहता है, इसमें कहना ये चाहता है कि हम जो चीज गिवन दे दिए उस चीज को पकड़ करके और उसके बाद फिर हम लोगों को बायस थ्योरम का यूज करना है। तो ये बायस थ्योरम से बन रहा है, बायस थ्योरम से बन रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने निकाला कि केस कितना हो सकता है, उस केस में कौन सा प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वो आ गया हमारा 1/5। यहाँ पर हम लोग किए थे 1/5। चलिए यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, 1/5 कर लिया था, है ना, है ना। यहाँ पे हमने 1/5 कर लिया, यहाँ पे हमने 1/5 कर लिया। ये 5 केस टोटल बन रहा है, उसमें से एक का हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना था। अब एक का निकालना था तो दो तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है, सिर्फ 4 के बारे में ही हम लोगों को बात करना है। तो 4 के बारे में तो बात करना है, तो 4 में से 2 व्हाइट आना चाहिए, 2 ब्लैक आना चाहिए, यही कंडीशन हम लोगों को चाहिए। तो ये कंडीशन का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, और टोटल 8 में से हम लोगों को 4 चुनना है ना, 4 ही चुनना है, और 4 में से 2 आना चाहिए ब्लैक और 2 आना चाहिए व्हाइट। तो ये आ गया ऊपर में हम लोगों का बायस थ्योरम के हिसाब से। और नीचे में जितना भी केसेस है उन सभी का हम लोग सम करेंगे, जिसमें एक कंडीशन हो गया हमारा 1/5, एक केस को चुनेंगे तो 1/5 इंटू, अब टोटल में से यानी कि 2 अगर मान लीजिए ब्लैक रहेगा, 2 व्हाइट, 6 अगर ब्लैक रहेगा और 2 व्हाइट रहेगा, तो 2 में से 2 चुन लिए, 6 में से 2 चुन लिए, है ना, दो दो ही सेलेक्ट करना था। उसी तरह से प्लस प्लस करते हुए निकाले तो ये आज ये हमारा 2/7। तो ये क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है, थोड़ा सा ये सोचने वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन में हो सकता है मिस्टेक हो जाए। चलिए, थैंक यू।